हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ अ रिंग। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ अ रिंग उसको काफ़ी डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझाई जाएगी यहाँ पे, देन उसके बाद स्टूडेंट मैं इसी वीडियो के अंदर आपको सेंटर ऑफ अ रिंग को सब रिंग प्रूव करके दिखाऊंगी, जिसके अंदर स्टूडेंट जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका हम काफ़ी यहाँ पे यूज़ करेंगे। जिन वीडियोज़ में हमने सीखा था कि अगर कोई आपको नॉन एम्प्टी से टेस्ट दे रखा होता है तो उसको सब रिंग किन कंडीशंस पे आप प्रूव करते हैं, जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टूडेंट करी हैं, उनका यूज करते हुए हम सेंटर ऑफ अ रिंग को सब रिंग प्रूव करके दिखाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। लेट आर बी अ रिंग। सबसे पहले आपको एक रिंग दे रखी है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द रिंग एंड इज डिनोटेड बाय जेड आर दस। तो स्टूडेंट आपको ये दे रखा है कि आर आपकी कोई रिंग है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, आर के ही जो एलिमेंट्स हैं ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो क्या करते हैं विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, रिंग के ही सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। उन सब एलिमेंट्स को अगर आप इकट्ठा कर देते हैं, जो कलेक्शन बन के आता है वो क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ द रिंग होता है। एंड उसको डिनोट किससे करते हैं, जेड आर से। 10 जेड आर को आपने किस तरीके से लिखा कि आर बिलोंगिंग टू आर, जेड आर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, आर स्मॉल आर बिलोंगिंग टू आर, ये एलिमेंट्स आपके जेड आर के हैं जो रिंग को बिलोंग करते हैं। और वो कैसे होते हैं, जो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर क्या करते हैं स्टूडेंट, कम्यूट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपने कोई रिंग लेके चले हो, ये आपका कोई रिंग है, वैसे तो एक नॉन एम्प्टी सेट ही होता है रिंग, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट रिंग की सभी कंडीशंस को फॉर्म करता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आर से ही डिनोट करते हैं, इसको हम रिंग फॉर्म करके दिखाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो रिंग जो है उसके अंदर एलिमेंट्स का आपका कलेक्शन है, नॉन एम्प्टी सेट है। मान लीजिए उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके ए बी सी डी एंड अप ऑन टी पी, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स है स्टूडेंट। मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट लिया आर, ये भी क्या है, रिंग का ही एलिमेंट है, तो हमने क्या करा, आर भी आपका क्या है, रिंग का ही एलिमेंट है स्टूडेंट। और आर क्या करे सभी एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि रिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स है, डॉट डॉट जितने भी एलिमेंट्स हैं, और आर क्या रिंग का ही एलिमेंट है। और ये क्या करे, आर अगर ए के साथ लिखें तो आपका क्या है, ए आर है, यानी कि ये क्या करता है, ए के साथ कम्यूट करता है। अगर आर मैंने बी के साथ कंपोज किया तो क्या आएगा, बी आर आएगा, ये बी के साथ भी कंपोज करेगा। अगर आप सी के साथ लिखते हैं तो आपका सी आर आएगा। इसी तरीके से आप अगर डी के साथ कंपोज करेंगे तो भी ये कम्यूट करेगा, आर टी लिखेंगे तो टी आर आएगा, आर पी लिखेंगे तो क्या आएगा, आपका पी आर आएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रिंग, सारे एलिमेंट्स आपको रिंग के लेके चलने हैं और सभी एलिमेंट्स के साथ आर क्या करेगा स्टूडेंट, कम्यूट करेगा। तो ये जो आर है जो सभी एलिमेंट्स के साथ जो रिंग के एलिमेंट्स है अगर कम्यूट करता है तो ये एलिमेंट आपका किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, जेड आर को बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक आर ने अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल की हैं कि अगर वो सभी एलिमेंट्स के साथ ए बी सी डी एप्सोन जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर कम्यूट करता है तो वो किसको बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ द रिंग को। क्योंकि सेंटर ऑफ द रिंग में वो एलिमेंट्स जाते हैं जो रिंग के ही एलिमेंट होते हैं बट रिंग के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट। अगर मान लीजिए आर के अलावा कोई और एलिमेंट होता, आर वन होता, जो भी क्या होता आपका रिंग का ही एलिमेंट होता आर वन, और वो भी क्या करता स्टूडेंट, सभी रिंग के एलिमेंट साथ अगर कम्यूट करता तो वो आर वन भी किसको बिलोंग करता स्टूडेंट, आपका जेड आर को बिलोंग करता। तो इस तरीके से जितने एलिमेंट्स इस तरह के इकट्ठे होते चले जाएंगे, रिंग के ही एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो सारा जो कलेक्शन बनेगा, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स आप इकट्ठे कर पाएंगे वो सभी एलिमेंट किस में इकट्ठे होंगे स्टूडेंट, जेड आर में इकट्ठे होंगे। तो वो जो जेड आर कलेक्शन जो बनेगा वो आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ अ रिंग होगा स्टूडेंट। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने काफी आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे के या फिगर बना के आपको क्लियर कर दिया है स्टूडेंट। अब हम आगे से रिलेटेड क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ अ रिंग है उसको सब रिंग प्रूव करके दिखाएंगे स्टूडेंट। तो आपने थ्योरम लिख ली है, सेंटर ऑफ अ रिंग इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो प्रूफ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कि लेट जेड आर बी द सेंटर ऑफ द रिंग। हम लेके चलते हैं कि जेड आर आपका सेंटर ऑफ द रिंग है, जिसकी डेफिनेशन अभी अभी हमने समझ लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको पता है रिंग के अंदर आपकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो आपको पता है रिंग के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगी कि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 0। कम्यूट करोगे तो सेम आने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ से 0 एक्स को आप करेंगे या एक्स को 0 से करेंगे, आपका सेम एलिमेंट आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये दो एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, बिकॉज आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है स्टूडेंट। और आपको पता है जो एलिमेंट रिंग का है और रिंग के सभी एलिमेंट्स के साथ, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था स्टूडेंट कि 0 एक्स लिखा था आपने और क्या लिखा था, एक्स 0 लिखा था विच इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास स्पेस नहीं था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, रिंग के सभी एलिमेंट के साथ ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट जो रिंग के सभी एलिमेंट से कम्यूट करता है ये कहाँ जाएगा, ये एलिमेंट जेड आर को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एंड सो दैट, ये आप यहाँ से लिख के दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जेड आर जो आपका कलेक्शन है वो आपका कैसा है, नॉन एम्प्टी कलेक्शन है स्टूडेंट।
तो अब यहाँ से स्टूडेंट अब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी कलेक्शन है तो आप क्या ले सकते हैं, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम इसके अंदर एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है, ये गारंटी आप दे चुके हैं। तो आपने यहाँ से दो, कोई भी ये नॉन एम्प्टी सेट है तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स यहाँ से ले लिए हैं, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। आपने 2 एलिमेंट्स R1 और R2 चूज कर लिए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से लेट R1 R2 बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे अपना डिस्कस करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्योंकि R1 और R2 किस में Z, स्टूडेंट यहाँ पे लेट R1 R2 आपने किस में लिए, ZR में से 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए। और क्योंकि नाउ आप लिखेंगे क्योंकि R1 और R2 दोनों के दोनों क्योंकि ZR को बिलोंग करते हैं। नाउ R1 और R2 स्टूडेंट आपके दोनों के दोनों क्योंकि किसको बिलोंग करते हैं, ZR को बिलोंग करते हैं। और ZR में एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, कि जो रिंग आपका फॉर्म करता है कलेक्शन, उसके अंदर क्या होता है, होते तो ये R के ही एलिमेंट है दोनों के दोनों, लेकिन कंडीशन क्या फुलफिल करके दिखाते हैं कि R1 को आपने रिंग के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करना है। तो आपका क्या आएगा, वो कम्यूट करके जैसे कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R लिखते हैं, तो अगर R1 x लिखोगे तो x R1 आएगा। R1 किसी और एलिमेंट y के साथ लिखते तो y R1 आता। तो यहाँ पे मैं लिखना पड़ता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, आप लिख के दिखाएंगे स्टूडेंट। एंड यहाँ से क्या दिखाएंगे स्टूडेंट, आप R2 भी क्योंकि ZR में है, रिंग जो सेंटर ऑफ द रिंग के अंदर है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये भी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, क्योंकि ये कोई सिंगल x नहीं है, ये सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि अगर आपने x लिखा तो x के साथ कम्यूट कर रहा है, y लिखते z लिखते तो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके ZR की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। रिंग के एलिमेंट्स के साथ आप एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप ऐड करते हैं स्टूडेंट, तब वो एलिमेंट किसके बनते हैं, आपके सब रिंग के एलिमेंट्स, सॉरी स्टूडेंट सेंटर ऑफ द रिंग के एलिमेंट्स बनते हैं। अभी आपने सब रिंग प्रूव करके नहीं दिखाया है, अभी हम उसे सब रिंग नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैंने कहीं कहा है तो गलत बोला है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्रूव नहीं किया है, सिर्फ आप कंडीशंस को यूज करते जा रहे हैं। जब आप उसे प्रूव कर देंगे तब आप उसे सब रिंग कह पाएंगे, अभी हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हमने क्या किया, R1 माइनस R2 को x के साथ कंपोज किया। अच्छा स्टूडेंट, अगर देखा जाए R1 और R2 रिंग के ही एलिमेंट्स, आपको पता है ZR के जो एलिमेंट होते हैं रिंग के ही एलिमेंट होते हैं। अगर R1 में से R2 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस है स्टूडेंट, वो भी किसको बिलोंग करेगा, R को ही बिलोंग करेगा। तो ये जो एलिमेंट आएगा न्यू, ये किसका होगा, R का ही एलिमेंट होगा स्टूडेंट। तो R के एलिमेंट को आपने R के एलिमेंट के साथ कंपोज किया, x भी R का ही एलिमेंट है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्योंकि R1 माइनस R2 किसको बिलोंग करता है, रिंग को बिलोंग करता है, R को बिलोंग करता है, तो रिंग की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो आप R1x और माइनस में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R2x लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब क्योंकि R1x किसके इक्वल था, क्योंकि कम्यूट करता है, R1 सभी एलिमेंट के साथ x R1 था, और यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, x R2 लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने कर लिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x आपने आउटसाइड लिया और यहाँ क्या आ गया, R1 माइनस R2। यहाँ पे स्टूडेंट R1 माइनस R2 ये भी रिंग का ही एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपका R1 माइनस R2 ये भी रिंग का एलिमेंट, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो रिंग में बिलोंग करता है स्टूडेंट। और यहाँ से आपने क्या लिखा, R1 माइनस R2 आ गया। आपने R1 माइनस R2 को रिंग के एलिमेंट साथ ही कंपोज किया, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, और आपका क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ से R1 माइनस R2x, और x आपका आ गया, और राइट साइड में क्या आ गया आपका R1 माइनस R2। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या करता है, x के साथ कम्यूट करता है। और आपने कंडीशन क्या लिखी थी स्टूडेंट, कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, सभी एलिमेंट्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो एलिमेंट है, जो रिंग का एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट के साथ ही वो कम्यूट करता है, तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, R1 माइनस R2 स्टूडेंट ZR को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आप क्या करके दिखाएंगे, इंप्लाई क्या कर जाएगा, R1 माइनस में R2 किसको बिलोंग करेगा, ZR को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। ये आपका नंबर 1 स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो गई है स्टूडेंट। आपको क्लियर है, क्योंकि अगर आप किसी कलेक्शन को सब रिंग प्रूव करना चाहते हैं तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी कि अगर आप 2 एलिमेंट लेके चलते हैं तो उनका डिफरेंस जो है वापस से अगर उसी कलेक्शन में चला जाए, जिस नॉन एम्प्टी सबसेट को आप, जो रिंग का सबसेट है आपका ZR, क्योंकि आपको पता है इसमें ZR में किसके एलिमेंट्स है स्टूडेंट, R के ही एलिमेंट्स है। तो जिस को आप सब रिंग प्रूव करना चाहते हैं, जिस नॉन एम्प्टी सबसेट को, उसके 2 एलिमेंट्स आपने चूज किए और उन दोनों का डिफरेंस किया, तो वापस अगर वो ZR में बिलोंग करता है तो आप एक कंडीशन कम से कम होल्ड कर चुके हो सब रिंग प्रूव करने की। अभी आपको सेकंड कंडीशन भी होल्ड करके दिखानी है। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव करी हैं, उनको प्रूव करने से स्टूडेंट आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सब रिंग की ऑल कंडीशंस यहाँ पे ट्रू नहीं करनी होती, सिर्फ 2 कंडीशंस ट्रू करनी होती, जिसमें से हम एक कर चुके हैं कि 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस जो ZR में से आपने लिए थे, क्योंकि ZR आपका सबसेट किसका है स्टूडेंट, R का ही सबसेट है, आपको क्लियर है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। आपने उसके 2 एलिमेंट्स लिए, उनका डिफरेंस क्या, वो किसको बिलोंग कर गया, उसी ZR को ही बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट। तो एक कंडीशन होल्ड कर चुकी है स्टूडेंट। अब हम दूसरी कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, R1 R2, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है R1 भी रिंग का एलिमेंट, ये भी रिंग का एलिमेंट, दोनों को कंपोज करेंगे तो फिर अगेन किसका एलिमेंट आएगा, रिंग का एलिमेंट होगा। उसको हमने x के साथ कंपोज किया, जो पहले से क्या रिंग का ही एलिमेंट है स्टूडेंट। तो अब क्योंकि R1 R2 दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं,
एक्स भी आपका रिंग का एलिमेंट है, तो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, क्यों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आर में होल्ड होती है। तो आपने क्या लिखा, R1 को एज इट इज लिखा, R2x के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया कि आप पहले 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई करें या थर्ड एलिमेंट करें या फिर लास्ट 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट को आप एज इट इज रखें फिर मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट हम सारी प्रॉपर्टी किसकी यूज कर रहे हैं, रिंग की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो हैं किसके एलिमेंट, रिंग के ही एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने R1 लिखा, ये कितना हो जाएगा, R2x की वैल्यू कितनी थी आपकी, XR2 थी, क्योंकि R2 आपका किसका एलिमेंट था स्टूडेंट, ZR का एलिमेंट था, तो ये कम्यूट करेगा x के साथ में। अच्छा स्टूडेंट अब आप क्या लिखेंगे, फिर से आपने रिंग की प्रॉपर्टी यूज करी R1x और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका R2 आ जाता है स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ से लिख लिया है आपका स्टेटमेंट, आपने क्या लिखी यहाँ से आपका कितना आ गया था R1x और यहाँ से कितना आ गया था स्टूडेंट आपका R2 आ गया था। अब स्टूडेंट R1 फिर से आपको पता है कि x के साथ कम्यूट करता है, ZR का एलिमेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, XR1 लिख सकते हो। यहाँ से फिर आपने R2 लिख लिया स्टूडेंट और यहाँ से फिर से आपने रिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से XR1 और ये आ जाता है आपका R2। यहाँ पे स्टूडेंट आप लेके क्या चले थे कि R1 R2 आपने जो कंपोज किया था रिंग के एलिमेंट के साथ x के साथ कंपोज किया था, जो x आपने एक सिंगल एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R की बात हो रही है स्टूडेंट, कि अगर आप कोई और एलिमेंट भी लेके चलते तो भी आपका ये रिजल्ट होल्ड करता स्टूडेंट। तो आपने देखा रिंग के जो एलिमेंट रिंग के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं स्टूडेंट, वो एलिमेंट आपके किसको बिलोंग करते हैं, ZR को बिलोंग करते हैं, सेंटर ऑफ द रिंग को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, क्या इंप्लाई हो जाता है यहाँ से आपका कि जो ये Z1 स्टूडेंट आपने R1 R2 लिखा था, जो कंपोज करके रिंग का एलिमेंट ही लिखा था, क्योंकि ये रिंग के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R आपने रिजल्ट लिखा, तो ये जो कंपोजिशन है स्टूडेंट ये ZR को फिर से बिलोंग करती है, क्योंकि ZR की जो प्रॉपर्टी है वो इसी तरीके की होती है, जो एलिमेंट्स रिंग के सभी एलिमेंट्स साथ कम्यूट करते हैं वो ZR को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है हो गई सेकंड स्टेटमेंट, आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई है स्टूडेंट। तो आपने देखा आपने 2 कंडीशंस प्रूव करी है सब रिंग प्रूव करने के लिए। एक तो आपने प्रूव किया कि 2 एलिमेंट्स आपने जिस नॉन एम्प्टी सेट एस में से लिए थे, जो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो नॉन एम्प्टी सेट एस यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गया, ZR से रिप्लेस हो गया, कि आपने 2 एलिमेंट्स ZR में से लिए, उनका डिफरेंस किया तो वापस ZR को बिलोंग करता है। फिर आपने 2 एलिमेंट्स जो लिए कंपोज करे मल्टीप्लीकेशन के अंडर में, कि R1 R2 की जो मल्टीप्लीकेशन है आपने 2 एलिमेंट्स लिए थे उनको मल्टीप्लाई किया तो वापस से किसको बिलोंग कर गया, ZR को बिलोंग कर गया। इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो ये ZR कलेक्शन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कि अगर आप 2 कंडीशन होल्ड कर देते हो कि 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस और उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर वापस से ZR को ही बिलोंग कर जाती है स्टूडेंट, इसका मतलब ZR आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब रिंग प्रूव हो जाता है। इट फॉलोज दैट आप लिख सकते हो स्टूडेंट, इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस का भी यूज़ किया है सब रिंग प्रूव करने के लिए, कि ZR इज अ सब रिंग ऑफ R। स्टूडेंट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सब रिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे इनको क्लियर किया है इस टॉपिक को, और यहाँ पे यूज़ भी करके दिखाया स्टूडेंट आपको। तो इसका मतलब जो ZR आपने सेंटर ऑफ द रिंग लिया था उसको आपने सब रिंग यहाँ पे स्टूडेंट प्रूव कर दिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एक थ्योरम को यूज़ करने के लिए हमें अपनी प्रीवियस जो थ्योरम्स हैं उनको काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, कि अगर आप रिंग की बात कर रहे हो तो रिंग की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप अगर सब रिंग की बात कर रहे हो तो सब रिंग की भी कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि किन कंडीशंस पे कोई नॉन एम्प्टी सेट आपका सब रिंग फॉर्म करता है। और स्टूडेंट क्योंकि हमने सेंटर ऑफ अ रिंग को सब रिंग प्रूव किया है, तो सेंटर ऑफ अ रिंग की भी डेफिनेशन को या कंडीशन को भी हमने बार बार अपनी थ्योरम के अंदर यूज़ किया, तभी आप उसको सब रिंग प्रूव कर पाए हो। कि वो जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि रिंग के ही जो एलिमेंट रिंग के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं स्टूडेंट, आपके ZR को बिलोंग करते हैं। तो उस कलेक्शन को स्टूडेंट आपने इस वीडियो के अंदर सब रिंग प्रूव करके दिखाया स्टूडेंट। मैंने वीडियो के अंदर स्टूडेंट काफ़ी क्लियर करते हुए सब चीज़ें समझाई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।